दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट, सच्ची बात है। और इस खित्ते के अंदर हम मुसलमान ममालिक हों, इंडिया हो, वो हमसे बात नहीं करते बिकॉज वो कहते हैं ये लड़ रहे हैं अभी, जब उनकी लड़ाई ख़त्म होगी। आपको पता है चाइना भी पाकिस्तान को यही कहता रहा यू बेटा चेहरा पढ़ाना पुछ नौकर की नखरा की, यानी जब मुलाजिम काम नहीं करता या मुलाजिम से काम ना हो रहा हो तो फिर उसके बाद ये जनाब ये चेहरे देखें, ये चेहरों के ऊपर 12 बजे हुए, यानी चिन अप गाइज आप लोगों ने बाकायदे से अभी खिदमत करनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आईनी तरमीम पर बातचीत जारी है। इस बार वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है। जराए के मुताबिक मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है। कोई भी ये कहता रहा, सऊदी अरब भी यही कहता रहा कि पाइन जब आपकी लड़ाई बंद हो जाए तो हमें बताइएगा, हम इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे इंडिया के साथ डायलॉग कराने की। आपको पता है ना इंडिया के साथ बातचीत जो शुरू नहीं हो पा रही उसकी वन ऑफ द लॉजिक इज, जो उसका जो मेन प्रॉब्लम ये है, बड़ी इशू ये है कि वो कहते हैं कि भाई आप घर में तो मामला ठीक करें। दिस इज़ व्हाट दी अमारातीज आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दी अदर्स आर सेइंग। बिकॉज आपने ज़रा सी बात करनी शुरू करनी है तो अपोजिशन इतनी तगड़ी है उसने सारा कुछ सबअटैच कर देना। सो रादर दैन दिस, ठीक है जी, ये चीज़ जो है ना, मेरा ख्याल है कि nobody is going to nobody is going to come पाकिस्तान in these kind of optics। अभी अगले 2 महीने के अंदर ये सितंबर, अगले महीने इतना 2 महीने के अंदर, अगले महीने आपके मुल्क के अंदर एससीओ की कॉन्फ्रेंस है और मुझे खदशा है कि कोई लीडर नहीं आएगा, बड़े लीडर वर्चुअल हो जाएंगे। और अगर शी जिनपिंग वर्चुअल हो गया या बाकी पुटिन वगैरह वर्चुअल हो गए तो याद रखिएगा फिर आपकी जो पोजीशन है ना इंतहाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा। बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा आपकी पोजीशन इंतहाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। देखें, ठीक है जी, शी जिनपिंग अगर देखता है कि मैं जाना है पाकिस्तान, देखिए नरेंद्र मोदी तो नहीं आ रहे, उन्होंने तो पहले बता दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे। उन्होंने अपने मिनिस्टर को अगले दिन ही ना भेजा ट्रेड एंड कॉमर्स के, ठीक है, तो वो उन्होंने कहा जी सॉरी हम नहीं आ रहे। तो इसके भी इसका मतलब ये है कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमने क्या करना है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो लोग हैं जो इस हवाले से जो इंगेज हैं, ठीक है, जो बाकी ममालिक हैं, अगर वो नहीं आते, ठीक है, तो क्या इज्जत रहेगी। या वो कहते हैं कि जी आपके हालात जो है ना वो ठीक नहीं है। अगर आपके हालात ठीक नहीं है तो फिर हम जो है ना इसको वो कर लेते हैं जो यार होता है ऑनलाइन कर लेते हैं, हम इसको ऑनलाइन कर लेते हैं। अगर वो ये कहते हैं तो फिर तो हमारे पल्ले क्या रह जाना। मैं कहता हूँ जी हमारे पल्ले क्या रह जाना है, ठीक है जी। मैं तो सिर्फ इस चीज़ को सोच सोच कर परेशान होता हूँ कि अगर नहीं आते लोग तो क्या बनेगा हमारा, फिर कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा, कौन हमारे लिए बात करेगा। अगर शी जिनपिंग एंड पुतिन नहीं आते एससीओ के हेड ऑफ, बाकी वो अस्ताना में तो सारे चले जाते हैं और जगहों पे तो वो चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। मैं आपको बात बताऊँ, इट विल बी वेरी 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 एम्बैरेसिंग। सो वी हैव टू क्रिएट दोज ऑप्टिक्स। अगर इंडिया नहीं आता, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड चाइना नहीं आता, पुतिन नहीं आता, तो बात ख़त्म। ना आप वेस्ट के साथ हैं ना आप ईस्ट के साथ हैं। चाइनीज़ तो इंडिया को कहते हैं कि हम जो है वो एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये हम उनको कहते हैं। सॉरी, चाइनीज़ और इंडियन एक दूसरे को कहते हैं। तो ना हमारे साथ एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ना मुस्लिम सिविलाइजेशन है। असी आप ही बस को पता नहीं किया है तो की नहीं। सो वी हैव टू गेट थिंग्स राइट, वी हैव टू क्रिएट दोज ऑप्टिक्स। वो ऑप्टिक्स क्रिएट होने चाहिए सो दैट ये पॉलिटिकल ड्रामा को बंद करना पड़े। आप लोगों को लाया इसलिए गया कि आप लोगों ने खिदमत करनी है, आपको लाया इसलिए गया है कि आपने तमाम तर गैर कानूनी
हथकंडों को आपने सपोर्ट करना है, गैर कानूनी कुव्वतों को, ताकतों को आपने सपोर्ट करना है। लिहाजा चिन अप ब्रो, चिन अप गाइस, लेकिन ये चिन अप नहीं कर रहे, इनके चेहरों पर 12 बजे हुए हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि रात ये सोए नहीं है, इन्हें सोने नहीं दिया गया, इन्हें सोने नहीं दिया गया और कहा गया था कि जागना है, जागते रहो जनाब, जागते रहो। तो ये जागे हैं रात को, लेकिन इनके चेहरों की चमक गायब है, इनकी आंखों के नीचे काले काले हल्के पड़े हुए हैं, इनकी आंखों के अंदर जो कुछ नजर आ रहा है वो बड़ा खौफनाक किस्म का है। जो कि नजर आ रहा है, जो आईनी तरमीम थी, ये आईनी तरमीम नहीं थी, बल्कि ये हमला था। ये हमला ऐसा हमला था कि लिटरली अगर ये हो जाता तो उसके बाद मैं और आप इस मुल्क के अंदर, यानी हमें सिर्फ लित्तर मारने के लिए हमें कपड़े उतारकर चौराहों पर खड़े करके लित्तर मारे जाने थे। जिस तरीके की ये सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं, गैर मुअय्यना मुद्दत तक असेंबली का सेशन मौखर कर दिया गया है, ये अमेंडमेंट मौखर कर दी गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कंसेंसस नहीं हुआ। बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में रुला पड़ गया, पाकिस्तान में शोर मच गया, मसवदा किधर है, मसवदे की जो कुछ चीजें खुलकर सामने आई हैं, उसने पाकिस्तान में अवाम के लोगों के पड़ख यानी दिमाग उन्हें सुन करके रख दिया कि जनाब ये किस तरीके की एक बाकायदा से हमला सबके ऊपर किया जा रहा है। पहली चीज ये समझे कि सबसे पहले यह कहा गया कि मुफाहिमत के बादशाह और पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े मदारी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, ये मौलाना साहब के पास गए, मौलवी के साथ गए और कहा गया कि जनाब चीजें स्मूथ हो गई हैं, जरदारी साहब पहुंच गए तो जनाब हल हो जाएगा। उसके बाद जनाब ठुस, मामला वहां से ठुस हुआ। फिर उसके बाद सियासत के अब्बा, साउथ एशिया के सबसे पुराने बूढ़े बुजुर्ग तरीन सियासतदान मियां नवाज शरीफ साहब, कोरोना वायरस का यहां तक काला मास्क पहना हुआ वो निकले हैं। उन्होंने कोशिश की, मिनते तरले, सर घुटनों में रखा, पांव पकड़े, ये किया वो किया। बैरिस्टर अली जफर साहब ये कहते हैं कि रात को गुज़श्ता रात तहरीक इंसाफ को ये कहा गया कि मुसव्वदे को मारे गोली, हाथ जुड़े में बराए मेहरबानी सर हमारी ये मदद कर लें, किसी तरह से मंजूर करवा लें, नहीं हम मारे गया कोई भी नहीं हो बचना, बिल्कुल तबाही निकल जाएगी। यानी इतना ज्यादा डर और खौफ इनके ऊपर तारी था, डर और खौफ इनके ऊपर हावी था। ये पार्लियामेंटेरियन है, ये एक रेवर है। बदकिस्मती से बसद एहतराम, मैं पार्लियामेंट का और इनका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन जब आप 2 नंबर तरीके से पिछले दरवाजे से जीत कर आते हैं, जब आप अपने उसूलों को कंप्रोमाइज करके आते हैं, फिर आपकी हैसियत खत्म हो जाती है, फिर आपकी औकात खत्म हो जाती है। फिर आपके साथ वही होता है जो मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वज़ीर आज़म को इस मुल्क में बुलाकर सिर्फ उनसे कबूतर हाथ के ऊपर रखवाकर कबूतर और कबूतरी उड़वाई गए, इसके अलावा बिल्कुल उन्हें नकारा करके फेंक दिया गया, जो कि डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं, जो कि एक इबरत का निशाना बन गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर आज जब भी कोई बच्चा सियासत का नाम लेता है कि मैंने पॉलिटिशियन बनना है, तो मां उसे कहती है कि बेचा सियासतदान बनी, लेकिन मियां नवाज शरीफ जैसा सियासतदान ना बनी, क्योंकि इबरत का निशाना मियां नवाज शरीफ साहब बन गए हैं। तो ताकत का जोर था, ताकत का नशा था, एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी, एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। तो सब तरले करने के बाद जनाब इसका कोई खुलासा ये हुकूमत और ये तमाम तर लोग नहीं निकाल सके। उमर चीमा साहब लिखते हैं, कोई 3 हफ्ते पहले मुफाहिमत के बादशाह और सियासत में पीएचडी सदर आसिफ अली जरदारी से मिले, आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले। उसके बाद तरला सरकार जागी है, तरला सरकार में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हाजिरी दी। कल निजाम के अब्बा नवाज शरीफ साहब गए, मौलाना ने सबको बेवकूफ बनाया और इनकी नाहली का यह आलम है कि अपने तौर पर ही समझ बैठे कि बंदे पूरे हैं। यानी जदू तुहाडे कोल बंदे पूरे नहीं हैं, आपके पास बंदे ही पूरे नहीं हैं, आप कैसे वहां पर जाकर पूरा माहौल और महफिल और आधी रात को दिन में रोटियां खाने ये सब कुछ शुरू कर गए हैं। तो ये इनका गुरूर टूटा है, ये इनका गुरूर पाश हुआ है। ये पाकिस्तान के अंदर लोग खड़े हुए हैं, चंद गैरतमंद पार्लियामेंटेरियंस खड़े हुए हैं, चंद गैरतमंद शख्सियात खड़ी हुई हैं और उन्होंने पुश बैक किया है। और ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, जिसके बारे में फैसल वावड़ा साहब, और वावड़ा साहब आप जानते हैं किसके नुमाइंदे हैं, किसके तर्जुमानी करते हैं और किसके अल्फाज बोलते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं बोल दी मेरे मेरा यार बोल रहा। तो फैसल वावड़ा में जो बोलते हैं, उन्होंने ये फैसल वावड़ा साहब के अल्फाज हैं कि ये हुकूमत इंतहाई निखट्टी है, ये नकम्मे हैं, ये नालायक हैं, ये नाकारा हैं, ये डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं कि बंदे पूरे नहीं कर सके। और फैसल वावड़ा साहब जिस तरह से इन्हें नालायक, निकम्मा और निखट्टू कह रहे थे, महसूस हो रहा था कि मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोल रहा।